गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो जो गोबर छत्ता होता है ये मृतजीवी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी मृतजीवी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर द्वारा जो दर्पण प्रयोग में लाया जाता है वो कौन सा होता है? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, वो होता है आपका अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि उपयोग में लाई जाती है? तो यदि आपको अपच हो जाए तो एंटासिड औषधि उपयोग में लाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए एंटासिड यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। तो वायुमंडल में सामान्यतः 0.03% CO2 होता है। आपको कमेंट करके बताना है नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए नाइट्रोजन का प्रतिशत वायुमंडल में कितना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित पदार्थों में से किसके तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध कम हो जाएगा? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, यदि शुद्ध सिलिकॉन आप लोगे उसका तापमान में वृद्धि कर दोगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से आपका अवक्षेपण एक ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो छाया में पनपने वाले पौधों को जो है सियोकाइट्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सियोकाइट्स इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा दर्पण कौन सा होता है? तो सामने उसके लगा होता है उत्तल दर्पण, उसमें बड़ी चीज भी छोटी छोटी दिखाई देती है, आराम से आपको कांच में सही से दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर इसमें पूछा गया है आपसे प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो प्राकृतिक गैस का दहन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा होता है? तो फेफड़े जो हैं ये हमारे मुख्य श्वसन अंग में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए फेफड़े यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टायर्स को क्यों ट्रीड किया जाता है? तो टायर्स को ट्रीड करने के इसलिए किया जाता है कि घर्षण बल बढ़ जाए और जमीन से घिस के चले रोड से, नहीं तो पता चले जल्दी स्लिप होने लगे। अगला क्वेश्चन देखिए, टॉर्च में किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? टॉर्च में आता है आपका संसृत प्रकाश पुंज। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सामान्य नेत्र की रेटिना पर आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा। ऑप्शन नंबर सी वास्तविक उल्टा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं आपके बी और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बी और सी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। लेंस नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। तो नेत्र लेंस में आपका जो है सिलियरी पेशियों द्वारा समायोजन की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। मीथेन किसके वायुमंडल में मौजूद है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से आपके मंगल के वायुमंडल में मीथेन मौजूद है। ऑप्शन नंबर डी मंगल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ये आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हाइपरटेंशन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी नेत्र का निकट बिंदु है। तो किसी नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वो होता है आपका 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। आप बताइए कमेंट करके किसी नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होगा? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग 14 है। ऑप्शन नंबर डी 14 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो जो पृथक्करण का नियम है यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका मेंडल द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी मेंडल यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में क्या लगा होता है? तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा होता है। ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति की लौ उत्सर्जित होगी? तो मैग्नीशियम का रिबन आप जलाएंगे तो श्वेत और चमकदार प्रकृति की आपको लॉ मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी श्वेत और चमकदार राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष यदि है किसी को तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है?
तो सिरका में यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका एसिटिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर डी एसिटिक अम्ल यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रेन ट्यूमर को हटाने के लिए के लिए और कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाला आइसोटोप कौन सा है? तो कोबाल्ट 60 या CO60। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है, जीव विज्ञान के जनक का नाम बताइए। तो जीव विज्ञान के जनक का नाम है आपका अरस्तु। ऑप्शन नंबर सी अरस्तु यहां पर राइट आंसर है जीव विज्ञान के जनक के बारे में। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो तेज प्रकाश रहेगा तो पुतली का आकार छोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी छोटा यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है थियोफ्रिट्स को। ऑप्शन नंबर ए यहां पर थियोफ्रिट्स राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? अभी आपको बताया छोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन का संरचनात्मक घटक क्या है? तो हीमोग्लोबिन का संरचनात्मक घटक आपका जो है वो है लोहा। ऑप्शन नंबर सी लोहा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है। ऑप्शन नंबर बी 2.2 यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को साफ साफ कौन सी वस्तुएं दिखाई देंगी? तो जिसको दूरदृष्टि है दोष है तो उसको दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी। ऑप्शन नंबर सी दूर की वस्तुएं राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होता है? तो यदि आपको मधुमक्खी डंक मार दे तो आपको वहां उस पर जो है बेकिंग सोडा लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बेकिंग सोडा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में आपका शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी शैवाल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे अंध बिंदु। ऑप्शन नंबर यहां पर भी अंध बिंदु इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे दंत क्षय को रोका जा सके? तो दंत क्षय रोकने के लिए आपको क्षारकीय दंत मंजन चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्षारकीय दंत मंजन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खमीर डैश का एक उदाहरण है। तो जो खमीर होता है ये उदाहरण है आपका कवक का। ऑप्शन नंबर बी कवक का उदाहरण है खमीर। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जीव विज्ञान की वो शाखा है आपकी पारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव नेत्र में होता है तो मानव नेत्र में आपका होता है उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से अधातु विद्युत सुचालक कौन सा है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से आपका ग्रेफाइट अधातु विद्युत सुचालक है। ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है कैसा? तो उदय और अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए लाल यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे होता है? तो डेंड्रोलॉजी का संबंध है आपका झाड़ियों के अध्ययन से। ऑप्शन नंबर सी झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपका निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका सोडियम चाकू से काटा जा सकता है। कमेंट करके बताइए सोडियम धातु कहां रखा जाता है, पानी में या मिट्टी के तेल में? किस में रखा जाता है सोडियम धातु को? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया सूक्ष्म जीव मिलते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो है आपके रेतीली मिट्टी में भी मिलते हैं, लवणयुक्त पानी में भी, दलदल भूमि में भी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है। इस परत को क्या कहेंगे? तो इस परत को, ये परत किस कलर की होती है? तो यदि कॉपर चूर्ण को गर्म करेंगे तो परत जो जमती है वो काले कलर की रहेगी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्साइड की परत होती है ये। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा इनमें से? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा जल में घुलनशील विटामिन आपका विटामिन सी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया आपसे वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो लगभग 2 मिनट का अंतर होता है।
ऑप्शन नंबर ए 2 मिनट यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पुष्पों के अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी एंथोलॉजी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जस्ता के अयस्क है, तो जस्ता का अयस्क यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका जिंक ब्लेड। ऑप्शन नंबर ए ये जस्ते के अयस्क हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपसे पूछा गया है सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है, तो सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है आपका अनंत पर। ऑप्शन नंबर बी अनंत पर होगा, दूर बिंदु की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपका पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है, तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन द्वारा आवश्यकता से अधिक जल को बाहर निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोर होता है, तो दांत का मसूड़ा बना होता है आपका कैल्शियम फास्फेट का, ये काफी कठोर होता है। ऑप्शन नंबर बी दांतों का एनामेल, आपको पता होगा शरीर की सबसे मजबूत चीजों में से भी आता है दांत का एनामेल। अगला क्वेश्चन देखिए, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो फोटोग्राफी में आपका ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसमें आपसे पूछा गया है सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, तो सिनेमा के पर्दे पर बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर बी वास्तविक प्रतिबिंब यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषी अंगक कहलाएगा आपका पत्तियां। ऑप्शन नंबर ए पत्ती यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो इमली में आपका होगा यहां पर सही आंसर हो जाएगा टार्ट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी टार्ट्रिक अम्ल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे कि कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल के लिए उपयोग होता है। आज का सबसे इजी क्वेश्चन, आपको पता है लाल रंग। आखिर लाल रंग का यूज क्यों होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि खतरे के सिग्नल के लिए लाल रंग का ही प्रयोग क्यों होता है। कमेंट तो करो जरा सभी के सभी। पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए क्या रहता है, तो पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा रंध्र रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी रंध्र यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, पूछा गया है आपसे कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी श्यानता अधिक होती है, तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से आपकी शहद की श्यानता अधिक होगी। शहद, शराब, पानी, गैसोलीन में से शहद की श्यानता अधिक होगी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, किलोवाट घंटा मात्रक है किसका, तो किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है ये ऊर्जा का मात्रक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन देखिए, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होगी या कौन सी गैस उत्सर्जित होगी, तो उस गैस का नाम है आपका हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है फेफड़ा का आकार होता है, तो जो फेफड़े होते हैं वो आपकी शंक्वाकार के होते हैं लगभग। ऑप्शन नंबर सी शंक्वाकार यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, सबसे इजी क्वेश्चन आज का, तो ये बना होता है, एक काम करो ना, जब सबसे इजी क्वेश्चन है तो इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से। लीजिए अगला क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन या ग्लूकोज तैयार करते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया या फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च नाइट्रोजन सामग्री वाले कौन सा उर्वरक है इनमें से, तो उच्च नाइट्रोजन आपका होगा इसमें से अमोनियम नाइट्रेट में। ऑप्शन नंबर सी अमोनियम नाइट्रेट यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो जो भोजन का पाचन है ये उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए उपचयन अभिक्रिया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, तो प्रतिरोधक का मात्रक है आपका ओम मीटर। ऑप्शन नंबर ए ओम मीटर यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें पूछा गया आपसे जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कैसे होते हैं, तो जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। ऑप्शन नंबर बी अधिक क्रियाशील यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था, तो हार्मोन शब्द का नामकरण किया था आपका बैलिस और स्टार्लिंग ने। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है, तो जनित्र या जनरेटर से विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अंगूर का किण्वन करना एक कौन सी प्रक्रिया है, तो अंगूर का जो किण्वन होता है ये रासायनिक प्रक्रिया में आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए रासायनिक प्रक्रिया है अंगूर का किण्वन करना।
अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि पानी का भाप बनना ये कौन सी क्रिया है? पानी का भाप बनकर उड़ना ये कौन सी क्रिया है? भौतिक की रासायनिक? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ जरा, देखते हैं किस किसको पता है। अगला क्वेश्चन देखिए। हमारी हड्डियों और दांत आमतौर पर किसके बने होते हैं? तो हड्डी और दांत जो आमतौर पर बने होते हैं वो बने होते हैं ट्राई कैल्शियम फास्फेट के। ऑप्शन नंबर ए ट्राई कैल्शियम फास्फेट यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है जब एक बार चुंबक दो बराबर हिस्सों में काटा जाएगा, जब एक चुंबक को, तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव की शक्ति क्या होगी? तो प्रत्येक टुकड़े में आपका एक नया नॉर्थ पोल, नया साउथ पोल बन जाएगा और समान रहती है ध्रुव की शक्ति। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव शक्ति के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, तो बैगनी रंग का होता है जो लाइकेन से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी लाइकेन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है दर्पण की चौड़ाई को प्रतिबिंब का क्या कहा जाता है? तो दर्पण की जो चौड़ाई होती है उसको प्रतिबिंब का द्वारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रतिबिंब का द्वारक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, शुष्क बुझा चूना हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनेगा? तो शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराएंगी तो विरंजक चूर्ण बनेगा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी विरंजक चूर्ण राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे ऑक्सीजन क्या है एक? तो ऑक्सीजन जो है वो एक एंजाइम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी एंजाइम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं जैव प्रक्रम के अंतर्गत आपके पोषण, उत्सर्जन और श्वसन सभी आएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं क्या? तो सोलर कुकर में आपके कौन से दर्पण होते हैं? तो अवतल दर्पण प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है एक आम व्यक्ति के रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? आम व्यक्ति के रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.54 के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? पहली बात। एक, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? दूसरी बात। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान और मानव मूत्र का पीएच मान कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है आपसे, आगे भी आता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो हल्दी, लिटमस पत्र आदि ये सब प्राकृतिक सूचक हैं। ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक सूचक राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? छड़ का। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए आपका सॉफ्ट आयरन या नर्म लोहे का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी नर्म लोहे या सॉफ्ट आयरन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक कैसे होते हैं? तो आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक दोनों ही उच्च होते हैं। ऑप्शन नंबर बी दोनों ही उच्च यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साइनोकोबाल्मिन क्या है? तो साइनोकोबाल्मिन है आपका विटामिन B12। ऑप्शन नंबर यहां पर डी विटामिन B12 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है विषाणु वृद्धि करता है, तो विषाणु जो होता है वो जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। ऑप्शन नंबर ए जीवित कोशिका में राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज किसने की? तो विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज की है फैराडे ने। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी फैराडे यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना बनाया जाता है आपका साइकस से। ऑप्शन नंबर डी साइकस यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फलों के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी पोमोलॉजी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कौन सी संरचना से अपेंडिक्स जुड़ा है? तो अपेंडिक्स जो जुड़ा होता है वो होता है आपका बड़ी आंत से जुड़ा। ऑप्शन नंबर ए बड़ी आंत से अपेंडिक्स जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो पौधे में स्थानांतरण होता है आपका सुक्रोज के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सुक्रोज यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है? तो विद्युत मात्रा की इकाई आपकी एम्पियर होती है। ऑप्शन नंबर सी एम्पियर यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द्विनाम पद्धति के प्रति पालक कौन है? तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक आपके लीनियस। ऑप्शन नंबर सी लीनियस यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवाणु का खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जीवाणु की खोज सबसे पहले की थी आपके ल्यूवेनहॉक ने। ऑप्शन नंबर सी ल्यूवेनहॉक यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जो प्रयुक्त गैस है वो है आपकी एथिलीन। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, एथिलीन गैस। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस साधारण हाइड्रोकार्बन गैस है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपकी O2 ऑक्सीजन एक साधारण हाइड्रोकार्बन गैस कहलाएगी। O2 यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कम तापमान का तरल अवस्था में जो तत्व विद्यमान रहता है वह कौन सा है? तो कम तापमान में भी तरल अवस्था में रहेगा
कौन सा तत्व है? Hg, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी Hg इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। टेम्परेचर कम रहेगा तो भी तरल रहेगा ये। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है आपका 46%, 46%। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है यूरिया में नाइट्रोजन के प्रतिशत के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए जो है आपका हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित में से किसका अंश अधिक होता है? तो चॉकलेट में आपका निकेल का अंश अधिक होता है, इसलिए हो सकता है बहुत ज्यादा चॉकलेट खाएंगे तो हानिकारक भी हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्यूज का उत्तम तार निम्नलिखित में से किस धातु का बना होगा? तो सबसे उत्तम तार बना होगा आपका, उसमें तांबा, टिन और सीसा तीनों होंगे। ऑप्शन नंबर सी तांबा, टिन, सीसा यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बन जाएगा? तो लाल रंग और हरे रंग को मिलाने से पीले रंग का निर्माण होगा। ऑप्शन नंबर सी पीला रंग यहां पर प्रश्न के लिए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मेनियम क्रिस्टल से आबंध है किस प्रकार का? तो जर्मेनियम क्रिस्टल से आबंध है आपका सहसंयोजी आबंध। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सहसंयोजी आबंध राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है? सबसे इजी क्वेश्चन, केरोसिन या मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोनोजाइट अयस्क है, तो मोनोजाइट आपका थोरियम का अयस्क कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट। अगला क्वेश्चन, रेडियो कार्बन काल निर्धारण संबंधित है, तो रेडियो कार्बन काल निर्धारण ये जीवाश्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जीवाश्म यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें कौन सी किरणें होती हैं? अल्फा किरणें होती हैं हीलियम नाभिक। ऑप्शन नंबर सी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हीलियम नाभिक होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों होंगे आपके चतुर्थ संयोजी अर्धचालक। कौन से? चतुर्थ संयोजी अर्धचालक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? इसमें से जो ऑप्शन में दिए गए हैं, तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो वॉशिंग सोडा जो है ये सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है। ऑप्शन नंबर सी सोडियम कार्बोनेट राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होगी? तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10 के ऊपर -10 की घात। मतलब ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, प्रभावी त्रिज्या। अगला क्वेश्चन देखिए, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किए जाने वाले तत्व कौन से हैं? तो घरेलू रेफ्रिजरेटर में आपका फ्रीऑन का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए फ्रीऑन यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है आपका SO3। ऑप्शन नंबर बी SO3 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मैग्नेटाइट Fe3O4। ऑप्शन नंबर बी Fe3O4 यहां पर सही आंसर हो जाएगा, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, पारा किससे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है? तो पारा जो है वो आपका सिनेबार से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सिनेबार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में सहयोग करेगी? तो अभी आपको पता था एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर ए एसिटिलीन यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी आपकी जब जल का विद्युत अपघटन होगा तब। लाल तत्व लोहे पर यदि आप भाप से गुजारोगे तब भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जस्ते की अभिक्रिया कराओगे तब भी होगी। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? तो ये द्रव चालित जो ब्रेक होते हैं ये आपके पास्कल के नियम पर, हाइड्रोलिक ब्रेक ये पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उत्प्रेरक की बात हो रही है, तो यहां पर आपके बता दें ऑप्शन देखिए, वह प्रतिक्रिया की दर बढ़ाता है, वह सक्रियण ऊर्जा बढ़ाता है, वह सक्रियण ऊर्जा घटाता है, वह प्रतिक्रिया में खर्च हो जाता है। तो यहां पर सही आंसर है आपका 1 और 3। कौन कौन सा? 1 और 3। तो 1 में लिखा है वह प्रतिक्रिया की दर बढ़ा देगा उत्प्रेरक, और 3 में लिखा है वह सक्रियण ऊर्जा को घटा देगा। ठीक है, प्रतिक्रिया की दर बढ़ाएगा, सक्रियण ऊर्जा को घटा देगा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा, 1 और 3। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका हीरा एक तत्व है। ऑप्शन नंबर डी हीरा यहां पर राइट आंसर है। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया
में लोह चादर किससे लेपित किया जाता है? तो जस्ते से ही लेपित किया जाता है। जस्तीकरण में जस्ते का यूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होगा? तो आतिशबाजी में हरा रंग बैरियम ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होगा। ऑप्शन नंबर बी बैरियम ऑक्साइड यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है? तो स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.1 से 1.5। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो मॉडरेटर होता है वो प्रतिक्रिया की गति को कम करता है। ऑप्शन नंबर सी प्रतिक्रिया को गति को कम करना राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संतृप्त विलयन विशिष्ट तापमान पर कैसा होगा? तो एक संतृप्त विलयन यदि उसका विशिष्ट तापमान पर रंगहीन होगा। ऑप्शन नंबर ए रंगहीन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन सा है? तो शुद्ध तत्व यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका हीरा एक शुद्ध तत्व है। ऑप्शन नंबर बी हीरा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिप्सम से क्या तैयार किया जाता है? तो जिप्सम से तैयार किया जाता है आपका सीमेंट। ऑप्शन नंबर डी सीमेंट यहां पर जिप्सम से तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है अमोनिया गैस तैयार करने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो अमोनिया गैस तैयार करने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन हाइड्रोजन राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आयनिक ठोस की चालकता होती है कैसी? तो जो आयनिक ठोस रहेगा उसकी चालकता आपकी तीव्र रहेगी। ऑप्शन नंबर ए तीव्र यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पीतल किन अवयवी घटकों द्वारा बनता है? तो जो पीतल बनेगा कॉपर और जिंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए कॉपर जिंक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता कितनी होती है? तो फेरिक ऑक्साइड में +3 होती है लोहे की संयोजकता। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बैटरी का धन ध्रुव होता है? तो जो बैटरी का धन ध्रुव रहता है वो एनोड रहता है। ऑप्शन नंबर बी एनोड यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है? तो जो विखंडन की प्रक्रिया रहेगी वो एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए उत्तरदायी रहेगी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हीरा में कार्बन 4 एक दूसरे से अनुबंध होते हैं। तो 4 कार्बन जो एक दूसरे से अनुबंध होते हैं वो होते हैं आपके नंबर ए कहा जाता है उनको, अनुबंध को टेट्राहेड्रल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पोर्टलैंड सीमेंट में मुख्यतः प्रमुख संगठक क्या क्या है? तो पोर्टलैंड सीमेंट में लाइम, सिलिका और एल्यूमिना होता है। ऑप्शन नंबर डी लाइम, सिलिका और एल्यूमिना यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से ऑर्गन एक निष्क्रिय गैस है। ऑप्शन नंबर सी ऑर्गन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? तो जो सोल्डर है वो मिश्र धातु है टिन और सीसा की। ऑप्शन नंबर यहां पर डी टिन सीसा राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गुब्बारा कौन सी गैस भरी जाती है गुब्बारे में? तो गुब्बारे में गैस भरी जाती है आपकी हीलियम गैस। ऑप्शन नंबर सी हीलियम गैस राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक है आपका मीथेन। ऑप्शन नंबर ए मीथेन यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो लाफिंग गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, औसत रूप में यूरेनियम 235 के एक विखंडन में कितने न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होता है? तो यूरेनियम 235 का विखंडन होगा तो इसमें आपका 3 न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, 3 न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? तो परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण होता है इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, CH3OH किसका रासायनिक सूत्र होता है? तो CH3OH ये होता है मैथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन नंबर बी मैथिल अल्कोहल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है उसको क्या कहेंगे? तो वो जल आपका मृदु जल। ऑप्शन नंबर बी मृदु जल राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति क्या कहलाएगी? तो कठोरता की प्रकृति कहलाएगी आपकी अस्थायी कठोरता कहलाएगी। ऑप्शन नंबर बी अस्थायी कठोरता राइट आंसर है। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो आवारा तत्व कहा जाता है हाइड्रोजन को। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होगा तो परमाणु भार तुल्यांक भार
और संयोजकता के बराबर होगा। तुल्यांक भार इंटू संयोजकता, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की? तो आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी आपकी मोसले ने, ऑप्शन नंबर सी मोसले यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, Fe का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो Fe ये लोहे का रासायनिक प्रतीक होता है, इसको फेरस बोलते हैं। Fe को फेरस बोलते हैं, लोहे का आयरन का रासायनिक प्रतीक होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जल की कठोरता किसके कारण होती है? तो जल की कठोरता होगी आपकी CaHCO3 का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला था तो कौन सा है? तो नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम न्यूट्रॉन को शोषित करता है, ऑप्शन नंबर ए कैडमियम यहाँ पर प्रश्न के लिए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु है क्या? तो पीतल मिश्र धातु कहलाती है और वायु कहलाएगा मिश्रण, ऑप्शन नंबर बी वायु एक मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन आपका है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हंसाने वाली गैस रसायन शास्त्र की भाषा में जानी जाती है, तो हंसाने वाली गैस को कहा जाता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, उसका फॉर्मूला होता है N2O, ऑप्शन नंबर ए N2O यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, वैज्ञानिक उपकरणों में अल्ट्रावायलेट किरण प्रभावित करने के लिए सिलिका के जिस शुद्ध क्रिस्टलीय रूप का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है क्वार्ट्ज ग्लास, ऑप्शन नंबर सी क्वार्ट्ज ग्लास यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु आपकी सोना या स्वर्ण है, ऑप्शन नंबर डी सोना या स्वर्ण यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमोनिया के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो अमोनिया के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली गैस आपकी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन राइट आंसर है। जल का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो जल का सबसे शुद्ध रूप होता है आपका वर्षा का जल। बताइए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं 7, 7.4, 7.5 या 7.8। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, 7.4, 7.5 या 7.8 शुद्ध जल का पीएच मान। ताप देने पर ठोस पदार्थ के सीधे गैसीय रूप में बदल जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सीधे गैसीय रूप में ऊर्ध्वपातन में बदल जाती है, ऑप्शन नंबर सी ऊर्ध्वपातन यहाँ पर राइट आंसर है। कांसा एक मिश्र धातु है, तो कांसा एक मिश्र धातु है तांबा और टिन का, ऑप्शन नंबर सी तांबा और टिन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी वस्तु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो द्रव अवस्था में पाई जाएगी आपकी पारा, ऑप्शन नंबर ए पारा द्रव अवस्था में पाई जाती है धातु है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता मापने के लिए पीएच स्केल किसने सबसे पहले दिया था? तो पीएच स्केल दिया था सोरेनसेन, ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल आवश्यक होता है? तो सीमेंट उद्योग के लिए आपका चूना पत्थर, लोहा अयस्क और चिकनी मिट्टी ये सभी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? तो अम्ल वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इसके पर्यावरण प्रदूषण से बनती है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? तो संचायक बैटरी में सीसा का यूज होता है, ऑप्शन नंबर सी सीसा यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है, तो कैलोरीमीटर सामान्यतः तांबे का बनेगा, ऑप्शन नंबर तांबा यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिगरेट लाइटर में गैस निकलती है, तो सिगरेट लाइटर में आपकी ब्यूटेन गैस भरी जाती है, ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेन गैस राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा होती है आपके यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, SO2 यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गन धातु एक मिश्र धातु है, तो गन धातु में आपका CuSN और Zn होता है, ऑप्शन नंबर ए CuSN Zn राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो सोडा वाटर के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग की जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से वैज्ञानिक पानी की टब में नहाते समय अचानक यूरेका चिल्लाते हुए बाहर आए थे? तो यूरेका चिल्लाते हुए आपके आर्किमिडीज बाहर आए थे, ऑप्शन नंबर सी आर्किमिडीज यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन ठोस नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए पारा ठोस नहीं है, ऑप्शन नंबर डी पारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गैस ज्वाला होता है, तो गैस ज्वाला जो होती है ये दीप्त ज्वाला कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए दीप्त ज्वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने एक कंकड़ समुद्र में मारा और समुद्र में उसकी लहरों को देख रहा था,
यह कथन किस वैज्ञानिक का था? तो ये कथन था आपका, ये बोला था आर्किमिडीज ने। ऑप्शन नंबर सी आर्किमिडीज यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, समभारिक क्या है? तो समभारिक जो होते हैं वो होते हैं आपके समान परमाणु द्रव्यमान और असमान परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर ए, समभारिक में समान परमाणु द्रव्यमान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है। ऑप्शन नंबर ए, मीथेन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है? तो क्विक सिल्वर जो है ये पारे का रासायनिक नाम है, पारा या पादर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? तो सोल्डर मिश्रण होता है आपका टिन और लेड का। ऑप्शन नंबर ए, टिन और लेड यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का एन हाइड्राइड क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का एन हाइड्राइड है आपका SO3 माफ कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी, SO3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एन हाइड्राइड सल्फ्यूरिक अम्ल का। परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में होंगे आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहा पारा में क्या होगा? तो लोहा जो पारा में है वो तैरता रहेगा। ऑप्शन नंबर बी, पारे के अंदर लोहे का टुकड़ा डालेंगे तो वो तैरेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। तो प्रकाश ऊर्जा आपकी ये आपकी रूपांतरित होगी रासायनिक ऊर्जा में। यहाँ पर बी होना चाहिए, डी हो गया। ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस स्नेहक व्यापक रूप से प्रयोग में लाया जाता है? तो ग्रेफाइट व्यापक रूप में से प्रयोग में लाया जाता है, ये ठोस स्नेहक के रूप में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण या नमक में होता है। तो लवण या नमक में आपका हाइड्रोलाइसिस होता है, इसलिए जो अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मरकत का पत्ता निम्न में से बनाया जाता है। तो जो मरकत का पत्ता बनता है वो बेरिलियम से बनता है। ऑप्शन नंबर सी, बेरिलियम यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? तो डायनामाइट में मुख्य रूप से आपका नाइट्रोग्लिसरीन होता है। ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोग्लिसरीन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो मुक्त अवस्था में आपकी सोना पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी, सोना मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक लेप रहता है? तो ऑडियो और वीडियो टेप पर आपका रहता है आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फल को पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फल को पकाने में आपका एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, एसिटिलीन। निम्न में से मिश्रण कौन सा है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से इस्पात एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी, इस्पात राइट आंसर है, ये एक मिश्रण है। रसायन का राजा किसे कहा जाता है? तो रसायन का राजा कहा जाता है आपका H2SO4 को। ऑप्शन नंबर ए, H2SO4। सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत कितना होता है? तो सीसा पेंसिल में सीसा 0% होता है। ऑप्शन नंबर ए, 0% राइट आंसर है। एक्यूपंक्चर क्या है? तो एक्यूपंक्चर आपका जो है ये सुइयों के माध्यम से उपचार की एक विधि है। सुई चुभा चुभा के उपचार की जाती है। ऑप्शन नंबर सी, सुइयों के माध्यम से उपचार करने की विधि।